क्या आपको मालूम है, बौद्ध धर्म में शादी बंधन नहीं होती। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के मालिक नहीं, बल्कि जीवन की साधना के सहयात्री होते हैं। न सात फेरे, न दिखावा, न जबरदस्ती। फिर भी यह रिश्ता इतना मजबूत क्यों होता है? बुद्ध कहते हैं, जो रिश्ता आपको शांत न करे वह प्रेम नहीं, दुख की शुरुआत है। आज के इस वीडियो में जानिए, बौद्ध धर्म में शादी कैसे होती है और कैसे यह विवाह जीवन को दुख से मुक्ति की ओर ले जाता है। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। बौद्ध धर्म को अक्सर संन्यास, ध्यान और निर्वाण से जोड़ा जाता है, लेकिन यह धारणा अधूरी है कि बौद्ध धर्म केवल भिक्षुओं के लिए है। भगवान गौतम बुद्ध ने गृहस्थ जीवन को भी उतना ही महत्व दिया जितना संन्यास जीवन को। विवाह बौद्ध धर्म में एक सामाजिक और नैतिक बंधन है, न कि ईश्वर निर्धारित या अनिवार्य धार्मिक संस्कार। बुद्ध ने कभी विवाह को अस्वीकार नहीं किया, बल्कि उसे समझ, करुणा, समता और उत्तरदायित्व के साथ जीने की कला बताया। एक बौद्ध धर्म में विवाह का दार्शनिक अर्थ। बौद्ध धर्म में विवाह का अर्थ है दो व्यक्तियों का आपसी सहमति से साथ चलने का निर्णय, एक दूसरे के दुख को समझना और कम करना, जीवन को धर्म धम्म के मार्ग पर आगे बढ़ाना। बुद्ध कहते हैं, जहां समझ है वहां प्रेम है, और जहां प्रेम है वहां बंधन नहीं, स्वतंत्रता है। इसलिए बौद्ध विवाह बंधन नहीं बल्कि सहयोग है। दो, क्या बौद्ध धर्म में विवाह अनिवार्य है? नहीं, बौद्ध धर्म में विवाह अनिवार्य नहीं। अविवाहित रहना भी पूर्ण जीवन हो सकता है, विवाह करना भी पूर्ण जीवन हो सकता है। यह व्यक्ति के स्वभाव और साधना पर निर्भर करता है। 3, भगवान बुद्ध का स्वयं का विवाह और उससे शिक्षा। सिद्धार्थ गौतम का विवाह यशोधरा से हुआ था। उनका पुत्र राहुल हुआ। बुद्ध बनने के बाद उन्होंने कभी विवाह को गलत नहीं कहा, बल्कि उन्होंने गृहस्थों के लिए स्पष्ट नैतिक दिशानिर्देश दिए। 4, बौद्ध ग्रंथों में विवाह। बौद्ध धर्म के प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक, दीघ निकाय, अंगुत्तर निकाय, सिगालोवाद सूत्र। सिगालोवाद सूत्र को गृहस्थों का संविधान कहा जाता है। 5, सिगालोवाद सूत्र के अनुसार पति पत्नी के कर्तव्य। पति के कर्तव्य, पत्नी का सम्मान, विश्वास और निष्ठा, आर्थिक सुरक्षा, कठोर वाणी से बचना, निर्णयों में पत्नी को सहभागी बनाना। पत्नी के कर्तव्य, घर की देखभाल, परिवार में प्रेम बनाए रखना। निष्ठा, धन का सदुपयोग, रिश्तों में सौहार्द। यहां अधिकार नहीं, कर्तव्य पर जोर है। 6, बौद्ध विवाह में ईश्वर या पुजारी की भूमिका। बौद्ध धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं है, इसलिए विवाह में ईश्वर से अनुमति नहीं, कोई अनिवार्य पुजारी नहीं। भिक्षु केवल उपदेश और मंगल कामना करते हैं। 7, बौद्ध विवाह की वास्तविक प्रक्रिया। क, आपसी सहमति। बौद्ध विवाह की पहली शर्त, दाईं ओर इशारा करती तर्जनी स्त्री और पुरुष दोनों की स्वतंत्र सहमति। जबरदस्ती या दबाव से किया गया विवाह अधर्म माना जाता है। घ, परिवार की सहमति। परिवार का आशीर्वाद आवश्यक है, लेकिन अंतिम निर्णय दंपति का होता है। ग, पंचशील का स्मरण। विवाह से पहले दंपति पंचशील का पालन करने का संकल्प लेते हैं। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, असत्य न बोलना, नशे से दूर रहना। घ, त्रिरत्न वंदना। बुद्ध, धम्म, संघ, इनका स्मरण किया जाता है।
अंगा भिक्षु का उपदेश। भिक्षु दंपति को सिखाते हैं धैर्य, करुणा, क्षमा, समझ, अनासक्ति। जय मंगल सूत्र का पाठ। मंगल सूत्र में जीवन के कल्याण के 38 सूत्र बताए गए हैं। झ प्रतिज्ञा। बौद्ध विवाह में कोई 7 फेरे नहीं बल्कि प्रतिज्ञाएं होती हैं। मैं तुम्हारे दुख में साथ दूंगा / दूंगी। मैं क्रोध से नहीं समझ से बात करूंगा / करूंगी। मैं स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा / करूंगी। 8 बौद्ध विवाह में दिखावा क्यों नहीं होता? बुद्ध कहते हैं दिखावा अहंकार बढ़ाता है और अहंकार दुख का कारण है। इसलिए सादा विवाह, गमखर, दिखावे से दूर। 9 बौद्ध विवाह और समानता। बौद्ध धर्म में स्त्री पुरुष समान, कोई श्रेष्ठ या हीन नहीं। निर्णय संयुक्त। 10 तलाक और पुनर्विवाह पर बौद्ध दृष्टि। बौद्ध धर्म यथार्थवादी है। यदि साथ रहना दुख दे अलग होना पाप नहीं। पुनर्विवाह निषिद्ध नहीं। जबरन निभाना अधर्म है। 11 बौद्ध विवाह में संतान। संतान अनिवार्य नहीं। संतान को मालिकाना हक नहीं। बच्चे को स्वतंत्र व्यक्तित्व देना। 12 बौद्ध धर्म में काम, प्रेम और संयम। बुद्ध ने कामना को नियंत्रित करने की शिक्षा दी, न कि दबाने की। विवाह में भोग नहीं सजगता, अधिकार नहीं करुणा। 13 आधुनिक समय में बौद्ध विवाह। आज भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, नेपाल, हर जगह बौद्ध विवाह स्थानीय संस्कृति के अनुसार होता है, लेकिन मूल सिद्धांत वही रहते हैं। 14 बौद्ध विवाह का अंतिम उद्देश्य। विवाह का लक्ष्य सुख नहीं जागरूकता, अधिकार नहीं समझ, बंधन नहीं मुक्ति की ओर साथ चलना। 15 निष्कर्ष। बौद्ध धर्म में विवाह एक सजग साझेदारी है। 2 आत्माओं का धर्म के पथ पर साथ चलना, जहां प्रेम आसक्ति नहीं करुणा है, जहां जीवन एक दूसरे का बोझ नहीं सहारा है। बुद्ध कहते हैं यदि 2 लोग एक दूसरे को जगाने में मदद करें वही सच्चा संबंध है। 16 विवाह को बुद्ध ने साधना का क्षेत्र क्यों कहा? भगवान बुद्ध ने कभी विवाह को केवल सामाजिक रस्म नहीं माना। उनके अनुसार विवाह वह मैदान है जहां क्रोध प्रकट होता है, अहंकार सामने आता है, अपेक्षाएं जन्म लेती हैं और यहीं से दुख भी पैदा होता है। लेकिन बुद्ध कहते हैं जहां दुख उत्पन्न होता है वही मुक्ति का द्वार भी होता है। इसलिए बुद्ध ने विवाह को ध्यान का विस्तार कहा। यदि कोई व्यक्ति जंगल में बैठकर शांत है लेकिन घर में अशांत है तो उसकी साधना अधूरी है। 17 बौद्ध विवाह में स्वामित्व का अभाव। सामान्य समाज में कहा जाता है यह मेरी पत्नी है, यह मेरा पति है। लेकिन बुद्धानुसार जो भी मेरा है वही दुख का बीज है। बौद्ध विवाह में पति पत्नी का मालिक नहीं, पत्नी पति की संपत्ति नहीं, दोनों सहयात्री हैं। यह दृष्टि रिश्ते को बोझ नहीं हल्का बनाती है। 18 बौद्ध विवाह और अपेक्षाओं की समझ। अधिकतर विवाह टूटते हैं क्योंकि अपेक्षाएं अधिक होती हैं, समझ कम होती है। बुद्ध कहते हैं अपेक्षा दुख की जननी है। बौद्ध विवाह में सिखाया जाता है अपेक्षा कम, स्वीकार अधिक, शिकायत नहीं संवाद। 19 क्रोध और कलह बुद्धानुसार समाधान। विवाह में क्रोध स्वाभाविक है, लेकिन बुद्ध का मार्ग है सजगता, माइंडफुलनेस, पूर्णविराम।
जब क्रोध आए तुरंत प्रतिक्रिया न दें। श्वास पर ध्यान दें। शब्दों से पहले मौन रखें। बुद्ध कहते हैं, क्रोध को क्रोध से नहीं, करुणा से जीता जाता है। 20 बौद्ध विवाह में मौन की शक्ति। हर समस्या का हल शब्द नहीं होते। कभी कभी मौन सबसे बड़ा समाधान है। बौद्ध विवाह में चुप्पी भागना नहीं, चुप्पी समझने का अवसर है। 21 बौद्ध धर्म में स्त्री की स्थिति। बुद्ध काल में स्त्रियों को संघ में प्रवेश, शिक्षा और ध्यान का अधिकार, निर्णयों में समान भाग। बुद्ध ने कहा, स्त्री और पुरुष में कोई आत्मिक भेद नहीं। इसलिए बौद्ध विवाह में दमन नहीं, समानता, सम्मान। 22 आर्थिक जीवन और बौद्ध विवाह। बुद्ध ने धन को न तो पाप कहा न लक्ष्य। उन्होंने सिखाया, सही आजीविका, ईमानदारी, संग्रह नहीं उपयोग। पति पत्नी दोनों का कर्तव्य है। धन को संघर्ष का कारण न बनने दे। लालच से दूर रहें। 23 सादगी बौद्ध विवाह का आभूषण। बुद्ध कहते हैं, सादगी में ही सौंदर्य है। इसलिए बौद्ध विवाह में भारी गहने नहीं, दिखावटी रस्में नहीं, ऋण लेकर विवाह नहीं। 24 बौद्ध विवाह और समाज। बौद्ध दंपति केवल अपने लिए नहीं जीते, वे समाज के लिए उदाहरण बनते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देते हैं, करुणा का विस्तार करते हैं। 25 बौद्ध विवाह में मित्रता का महत्व। बुद्ध कहते हैं, श्रेष्ठ मित्र वही है जो तुम्हें जागृत करे। बौद्ध विवाह में पति पत्नी पहले मित्र, फिर जीवन साथी। जहां मित्रता नहीं वहां प्रेम भी टिकता नहीं। 26 कामना और संयम का संतुलन। बुद्ध ने कहा, कामना को दबाओ मत, लेकिन उसका दास भी मत बनो। बौद्ध विवाह में शारीरिक संबंध भी सजगता से, वासना नहीं संवेदनशीलता। 27 ईर्ष्या और संदेह पर बुद्ध दृष्टि। ईर्ष्या बराबर भय, संदेह बराबर असुरक्षा। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं से पूर्ण है वह किसी पर संदेह नहीं करता। इसलिए संवाद बढ़ाओ, विश्वास जगाओ। 28 वृद्धावस्था और बौद्ध विवाह। बौद्ध विवाह केवल युवावस्था का नहीं, बुढ़ापे में साथ बैठना, मौन साझा करना, जीवन को स्वीकार करना, यही बौद्ध दांपत्य की परिपक्वता है। 29 मृत्यु और बौद्ध विवाह। बुद्ध ने मृत्यु को जीवन का अंत नहीं, परिवर्तन कहा। बौद्ध दंपति जानते हैं, एक दिन बिछड़ना है, इसलिए आज को सजग बनाओ। 30 बौद्ध विवाह का आध्यात्मिक शिखर। जब अपेक्षा शून्य, करुणापूर्ण, अहंकार क्षीण, तब विवाह स्वयं ध्यान बन जाता है। 31 बुद्ध का अंतिम संदेश गृहस्थों के लिए। यदि तुम एक दूसरे के दुख को समझ सको तो वही सच्चा प्रेम है, और जहां सच्चा प्रेम है वहां मुक्ति दूर नहीं। दोस्तों, जब हम शादी शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में रस्में, दिखावा, जिम्मेदारियां और कई बार डर भी आ जाता है, लेकिन बुद्ध धर्म में शादी को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखा गया है। यहां विवाह कोई बोझ नहीं, कोई सामाजिक दबाव नहीं, बल्कि जागरूक होकर साथ चलने का निर्णय है। भगवान बुद्ध ने मनुष्य के जीवन को दो भागों में नहीं बांटा, एक आध्यात्मिक और दूसरा सांसारिक। उन्होंने कहा कि यदि जीवन में सजगता है तो हर कर्म साधना बन सकता है, चाहे वह ध्यान हो या विवाह। विवाह पर बुद्ध की मूल दृष्टि। बुद्ध कहते हैं, दुख का कारण वस्तुएं नहीं,
उनसे जुड़ी हमारी आसक्ति है। इसीलिए बुद्ध ने विवाह को न तो पाप कहा, न ही अनिवार्य संस्कार। विवाह उनके लिए एक मानवीय समझौता है जिसमें दो व्यक्ति यह स्वीकार करते हैं कि हम एक दूसरे को बदलने नहीं आए हैं, हम एक दूसरे को समझने आए हैं। हम साथ चलेंगे लेकिन स्वतंत्रता के साथ। यही बौद्ध विवाह की आत्मा है। बौद्ध धर्म में विवाह क्यों पवित्र माना जाता है? बौद्ध धर्म में पवित्र का अर्थ धार्मिक नहीं बल्कि शुद्ध मन से जुड़ा है। यदि विवाह लोभ से मुक्त है, अहंकार से मुक्त है, हिंसा से मुक्त है, तो वह पवित्र है। बुद्ध के अनुसार वह रिश्ता पवित्र नहीं जो समाज दिखाने के लिए निभाया जाए, बल्कि वह रिश्ता पवित्र है जिसमें मन शांत होता है। आपसी सहमति बौद्ध विवाह की पहली शर्त। बौद्ध धर्म में विवाह की सबसे पहली शर्त है दोनों की स्वतंत्र सहमति। यहां दबाव से शादी अधर्म है, डर से शादी अधर्म है, लालच से शादी अधर्म है। बुद्ध ने कहा, जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए बौद्ध विवाह तभी संभव है जब दोनों मन से, समझ से और सम्मान से एक दूसरे को स्वीकार करें। परिवार की भूमिका लेकिन अंतिम निर्णय दंपति का। बौद्ध परंपरा में परिवार का सम्मान है लेकिन अधिकार नहीं। परिवार मार्गदर्शन कर सकता है पर निर्णय थोप नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं का जीवन नहीं जीता वह धर्म को कैसे समझेगा? विवाह से पहले पंचशील का स्मरण। बौद्ध विवाह में दंपति पंचशील को स्मरण करते हैं। मैं किसी प्राणी को दुख नहीं दूंगा। मैं जो दिया न गया हो उसे नहीं लूंगा। मैं विश्वासघात नहीं करूंगा। मैं असत्य नहीं बोलूंगा। मैं नशे से दूर रहूंगा। ये नियम विवाह को नैतिक आधार देते हैं। त्रिरत्न की शरण। बौद्ध विवाह में दंपति बुद्ध, धम्म और संघ की शरण लेते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि कोई ईश्वर आशीर्वाद दे रहा है, बल्कि इसका अर्थ है हम जागरूकता को मार्गदर्शक मानेंगे। हम करुणा को जीवन नीति बनाएंगे। हम सही संगति का चुनाव करेंगे। भिक्षु का उपदेश आशीर्वाद नहीं, मार्गदर्शन। बौद्ध विवाह में भिक्षु मंत्र नहीं पढ़ाते, वरदान नहीं देते। वे केवल जीवन का यथार्थ बताते हैं। क्रोध आएगा, मतभेद होंगे, मन बदलेगा, लेकिन यदि सजगता बनी रही तो रिश्ता टूटेगा नहीं, निखरेगा। प्रतिज्ञाएं फेरे नहीं, वचन। बौद्ध विवाह में 7 फेरे नहीं होते बल्कि वचन होते हैं। मैं तुम्हारी स्वतंत्रता का सम्मान करूंगा। मैं तुम्हारे दुख को समझने का प्रयास करूंगा। मैं क्रोध में निर्णय नहीं लूंगा। मैं संवाद से समस्याएं सुलझाऊंगा। ये वचन विवाह को साधना बनाते हैं। समानता बौद्ध विवाह की रीढ़। बुद्ध ने स्त्री पुरुष में कोई आत्मिक भेद नहीं माना। उन्होंने कहा, जागरण न स्त्री का है न पुरुष का, ये मन का है। इसलिए बौद्ध विवाह में निर्णय साझा, सम्मान बराबर, अधिकार नहीं सहयोग, क्रोध और झगड़े बुद्ध का समाधान। हर विवाह में झगड़े होते हैं। बुद्ध ने इसे अस्वाभाविक नहीं कहा। उन्होंने सिखाया, प्रतिक्रिया नहीं प्रत्युत्तर, आरोप नहीं अवलोकन, चिल्लाना नहीं सुनना। जब क्रोध आए तो बुद्ध कहते हैं, एक श्वास लो फिर दूसरी, फिर बोलो। अपेक्षाएं रिश्तों की सबसे बड़ी परीक्षा। अधिकांश विवाह अपेक्षाओं से टूटते हैं। बुद्ध कहते हैं, अपेक्षा जितनी कम, शांति उतनी अधिक। बौद्ध विवाह में सिखाया जाता है स्वीकार करना, तुलना छोड़ना, शिकायत कम करना,
धन और गृहस्थ जीवन। बुद्ध ने कहा, धन